राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सूले ने कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि एनसीपी के दोनों गुटों के साथ समान व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह उनकी पार्टी को नया चुनाव चिन्ह दिया गया है, उसी तरह अजीत पवार के पार्टी यानी कि अजीत पवार के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट के लिए भी ऐसा किया जाना चाहिए। लोकसभा सांसद सूले ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट से प्राकृतिक न्याय की मांग की है। एनसीपी यानी एसपी ने यह कदम राज्य विधानसभा चुनावों से पहले उठाया है। उनके नवंबर में चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं हम आपको बताएं कि जुलाई 2023 में अजीत पवार कई अन्य विधायकों के साथ शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गए, जिससे शरद पवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी में विभाजन हो गया। शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी का विभाजन से पहले चुनाव चिन्ह घड़ी था। इस साल फरवरी में चुनाव आयोग ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट एनसीपी का नाम और घड़ी चिन्ह आवंटित किया था। 19 मार्च को शीर्ष अदालत ने शरद पवार गुट को लोकसभा चुनावों से पहले अपने नाम के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता हुआ आदमी यानी कि एक पारंपरिक तुरही होती है का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। यह आदेश शरद पवार गुट की याचिका के बाद आया था, जिससे अजीत पवार गुट को चुनाव आयोग द्वारा आवंटित चुनावी सिंबल घड़ी का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई थी। शरद पवार गुट का मानना था कि इस आधार पर यह समान अवसर प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। वहीं शरद पवार ने नेतृत्व वाली पार्टी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और मांग की है कि एनसीपी के दोनों गुटों को नए चुनावी सिंबल दिए जाए। शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव मिलने नजदीक आ रहे हैं, वैसे में अब राजनीतिक पार्टियों की जो लड़ाई है वो किस स्तर तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उद्योग राष्ट्र न्यूज।